राजस्थान की भूमि से जुड़े हुए नेताओं की बात हो और उनमें राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात न की जाए तो यह अपने आप में अधूरी मानी जाएगी। राजेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान की जमीन से जुड़े हुए नेता है और वह राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी गिनती वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में होती है। इसका कारण यह है कि वे 1990 से लेकर अब तक 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। राजस्थान की वसुंधरा राजे की सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और राजस्थान में विपक्ष के उपनेता भी रह चुके हैं। वे राजस्थान के चूरू विधानसभा का नेतृत्व करते थे, किंतु 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजेंद्र सिंह राठौड़ का जन्म 21 अप्रैल 1955 को राजस्थान के चूरू जिले के सरदारसर के एक गांव हरपालसर में हुआ था। उनके पिता का नाम उत्तम सिंह और मां का नाम हरफूल कंवर है। उनके पिता राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। 23 फरवरी 1978 में उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम चांद कंवर है। उनका एक बेटा है। बेटे का नाम पराक्रम सिंह है। राजेंद्र सिंह राठौड़ हिंदू है और जाति से राजपूत है। राजेंद्र सिंह राठौड़ की प्रारंभिक शिक्षा हनुमानगढ़ जिले से हुई। उसके बाद वे जयपुर आ गए। यहाँ से उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने BSc की डिग्री हासिल की। यहीं से LLB, DLL और MA किया। राजेंद्र सिंह राठौड़ का शुरुआती जीवन छात्र राजनीति में गुजरा है। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने राजनीति के दांव पेच सीख लिया था। वे विद्यार्थियों से संबंधित मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उठाते थे और उनकी बातों के दबाव में आकर कॉलेज प्रशासन को वे मांगे माननी पड़ती थी। बताया जाता है वह वर्ष 1979 था जब उन्होंने कॉलेज में हुए छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की थी और वे छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुने गए। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी छात्र राजनीति में जनता के बीच पहचान बना ली थी, लेकिन उनकी वास्तविक राजनीति यात्रा की शुरुआत 1985 से हुई थी। हालांकि सक्रिय राजनीति में उनका आगमन 1983 में ही हो गया था। 1985 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर राजस्थान के चूरू विधानसभा से अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वे उस चुनाव में हार गए। उन्हें अपने जीवन के पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और चूरू में जनसेवा का कार्य जारी रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में होने वाले अगले चुनाव जब 1990 में हुए तो उन्होंने एक बार फिर चूरू से ही दांव लगाया और इस बार उन्हें भारी मतों से विजय हासिल हुई। 1985 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर राजस्थान के चूरू विधानसभा से अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वे उस चुनाव में हार गए। उन्हें अपने जीवन के पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बाद में वे 1993 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए और फिर इसके बाद तो वे लगातार चुनाव पे चुनाव जीतते ही चले गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखी। अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1990 के बाद से वे अब तक राजस्थान में 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे अपने राजनीतिक जीवन में चूरू को ही चुना, मगर एक बार उन्होंने केवल राजस्थान के तारानगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था। राजस्थान में जब जब बीजेपी की सरकार बनी, राजेंद्र राठौड़ को मंत्री अवश्य बनाया गया। राज्य में बनने वाली बीजेपी की सरकारों में वे अब तक एक बार राज्य मंत्री बनने के बाद हमेशा कैबिनेट मंत्री ही बनाए गए हैं। वे अब तक कई मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं, जिसमें चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज व संसदीय कार्य शामिल है। राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। उन पर भी कुछ आरोप लगे, मगर वे आरोप कभी भी साबित नहीं हो सके। देश का सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष माना। उनकी यदि उपलब्धि की बात करें तो उनके लंबे राजनीतिक यात्रा में उन्होंने जनता की आधारभूत मांगों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने चूरू में गांव से लेकर शहर तक सड़कों में सुधार किया। उन्होंने चूरू में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी भूमिका निभाई। उनके प्रयास से ही चूरू में मेडिकल कॉलेज खुला था। जिस समय चूरू में मेडिकल कॉलेज की केंद्र से स्वीकृति मिली थी, उस समय राज्य में राजेंद्र सिंह राठौड़ ही स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावे श्री राठौड़ ने उसी अवधि में राजकीय लोहिया कॉलेज खेल मैदान पर सेंट्रल पार्क बनाने की भी घोषणा की थी। इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया। वसुंधरा राजे की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और विपक्ष के उपनेता भी रह चुके हैं। 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के सबसे ज्यादा प्रतिशत थे, परंतु भीतरघात की वजह से वो तारानगढ़ से चुनाव हार गए। बात कर इनकी संपत्ति की तो इनके पास कुल 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 4 करोड़ का घर, 30 लाख के आभूषण शामिल है।
मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।